नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और दोस्तों, ये चल रही है हमारी सीरीज़ कोडिग्नेटर मिनी प्रोजेक्ट की। और इस वीडियो में हमारी इस सीरीज़ में हम लोग अभी तक यूज़र को लॉगिन करा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अभी तक हमने अपना लॉगिन वेरीफाई कर लिया है। यूज़र के क्रेडेंशियल जो यूज़र नेम पासवर्ड है, हम लोगों ने डाटाबेस से वेरीफाई कर लिया है। और यहाँ पे हम लोगों ने इको कराया था पासवर्ड मैच जब लॉगिन करने के बाद। अ, जैसे हम लोग यहाँ पे यूज़र नेम राहुल और पासवर्ड राहुल डाल रहे हैं, तो ये हमें लेके जा रहा है पासवर्ड मैच पे, यानी कि यहाँ पे हमें ट्रू मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, यूज़र की जो यूनिक आईडी होती है, जैसे हम लोग कोर पीएचपी में भी करते हैं वैसा ही करना है। बस हम लोग कोडिग्नेटर की लाइब्रेरीज़ का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो यूज़र की यूनिक आईडी होती है उसको हम लोग सेशन पे सेट कर देते हैं। और जो भी हमारे पेजेस होते हैं ऑथेंटिकेशन वाले, जैसे एडमिन पैनल के जो पेजेस होते हैं, वहाँ पे हम लोग बाद में उसको चेक करते हैं कि वो यूज़र आईडी सेट है, इसका मतलब यूज़र लॉगिन है। तो वैसे ही हमें यहाँ पे भी उसको सेशन पे सेट करना है। तो कोडिग्नेटर में सेशन पे सेट करने के लिए लाइब्रेरी आती है दोस्तों सेशन के नाम से। तो सबसे पहले उसकी लाइब्रेरी हम लोग लोड कराएंगे, $this लोड लाइब्रेरी सेशन, इस तरह से। और फिर $this सेशन। जब हमें कोऑर्डिनेटर में सेशन पे कुछ चीज़ सेट करनी होती है, तो उसके लिए एक फंक्शन है सेशन लाइब्रेरी का सेट यूज़र डाटा। यहाँ पे उसकी हम लोग की देते हैं, मान लीजिए आईडी, और दूसरा पैरामीटर होता है जो हमें उसकी वैल्यू देनी है। अभी आईडी हमारे पास यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ सिर्फ यूज़र नेम था और पासवर्ड था। और जो हमारा मॉडल है, इसमें भी हम लोग यहाँ पे सिर्फ काउंट कर रहे हैं कि इस यूज़र नेम पासवर्ड वाली रोज़ हैं। अगर एक या एक से ज़्यादा है, मतलब ज़ीरो से ज़्यादा है, ट्रू है, तो यहाँ से ट्रू रिटर्न कर रहे थे, नहीं तो फॉल्स। हमने कहीं भी आईडी इसकी रखी नहीं है, तो यहाँ पे आईडी कैसे मिलेगी। अब इसके दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक ये कि हम उसका यूज़र नेम सेशन पे सेट करते हैं बजाय कि आईडी के, क्योंकि जो हमारा यूज़र नेम है एड यूज़र का, वो भी यूनिक है, ठीक है। और या फिर दूसरा ये है कि अगर हमें आईडी ही सेट करनी है, तो हमें अपना मॉडिफाई करना पड़ेगा लॉगिन मॉडल। उसमें हम लोग क्या मॉडिफिकेशन करेंगे कि अगर यहाँ पे हमारा ऑथेंटिकेशन हो रहा है, हमें यूज़र नेम पासवर्ड मैच मिल रहा है, तो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग ट्रू, मतलब ट्रू हम लोग रिटर्न ना करके हम लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे $q रो आईडी। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब ये $q रो आईडी क्या है, $q हमारा ये क्वेरी का ऑब्जेक्ट है। इसमें हम लोगों को अगर रिजल्ट चाहिए, मैं भी आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए इसका एक फंक्शन होता है रिजल्ट्स, $q रिजल्ट्स। तो यहाँ पे हमें मिलती है एरे या ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, सुपर ऑब्जेक्ट, वैसे तो एरे ही होगी। एक मिनट, प्रिंट आर कर लेते हैं इसको हम लोग, एग्जिट। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, एक प्री लगा दें यहाँ पे, रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं पेज। कॉल टू डिफरेंट मेथड रिजल्ट्स, ये क्या हुआ, रिजल्ट होगा फिर, हाँ मैं भी भूल गया कुछ दिन से। ये देखिए, ये हमें मिल रही है एरे, जिसमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है हमें स्टैंडर्ड क्लास का। ये हमारा आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी रिकॉर्ड है हमारा आ गया। अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे तो वो यहाँ पे ये ज़ीरो इंडेक्स है, फिर 1 पे, 2 पे, 3 पे हमारे को ये ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। बेसिकली हमें कि एरे रिसीव हो रही है। लेकिन जब हम यहाँ पे रो कॉल करते हैं, देखिए, तो ये हमारे को उस रिज़ल्ट की फर्स्ट रो दे देता है। मैंने यहाँ पे रो कर दिया, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखिए, तो जो ज़ीरो इंडेक्स पे आ रहा था स्टैंडर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, वो हमारे को एज अ रिज़ल्ट मिल गया, ठीक है। और इस जो हमारे को रिज़ल्ट मिला उसमें से हमें चाहिए आईडी।
उसकी एक प्रॉपर्टी आईडी। तो अगर मैं इसको सिंपल करके बताऊँ आपको, अब मैं ये लाइन हटा देता हूँ, तो रो इज इक्वल टू $q रो और फिर रिटर्न $रो आईडी। तो मैंने क्या किया, ये दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे क्या हम वेरिएबल में लेते हैं, देखिए कभी भी हम लोग जब भी वेरिएबल बनाते हैं पीएचपी में, तो वो हमारे सर्वर की मेमोरी यूज़ करता है, वो मेमोरी में ही स्टोर होगा ना डाटा। वेरिएबल कहाँ बनेगा, आपने अगर बेसिक्स पढ़े हों सी के भी, सी अगर आपने पढ़ी है तो उसमें डिटेल में बताई जाती हैं चीज़ें कि मेमोरी एलोकेशन होती है। जो भी आप कोई वेरिएबल बनाओगे तो उसको कंप्यूटर की रैम में जगह दी जाती है उतने बाइट्स की जितना उसका साइज़ है। हालांकि सी में तो हम लोग मेमलॉक मेलॉक मेमोरी एलोकेशन करके एक मेथड था, उससे हम लोग पहले मेमोरी एलोकेट करते थे और फिर उसमें डाटा स्टोर करते थे। पीएचपी में वो चीज़ें डायनामिकली हो जाती हैं, आपको पहले स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता कि हमें कितनी स्टोरेज चाहिए, है ना, तो वो ऑटोमेटिकली कर लेता है। लेकिन जगह तो वो यूज़ स्पेस जो होता है मेमोरी में यूज़ करता ही है। तो यहाँ इन दो को मैंने एक लाइन में कर दिया, एक तो हमारा कोड की एक लाइन कम हो गई और दूसरा सर्वर की मेमोरी पे लोड कम हो गया। अब वो बेशक 2 बाइट्स का हो या 2 मेगाबाइट्स का हो, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन वो जितना भी लोड है वेरिएबल का वो कम हो गया और कोड हमारा जो है एक लाइन कम हो गया। ठीक है, हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है अपनी आईडी रिटर्न कर दी। अब ये हमेशा ट्रू रहेगी। देखिए ट्रू फॉल्स का जो फंडा होता है ना, जो हम लोग चेक करते हैं पीएचपी में या कहीं भी, सी में भी इनफैक्ट, तो ज़ीरो मीन्स फॉल्स और जो भी पॉजिटिव नंबर होता है वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 15 हो, 100 हो, 50 हो, 500 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसको ट्रू ही मानेगा। और यहाँ पे हमारे पास कभी भी रो आईडी जो है, जो हमारे यूज़र का आईडी है, जैसे हमारे डेटाबेस में इस पे 1 आ रहा है, हम लोगों ने अभी इसमें भी देखा था ब्राउज़र में। तो वो जो आईडी है, जब हमने बनाया था डाटाबेस, आपको याद होगा हमने लिखा था इंटीजर अनसाइंड। अनसाइंड मीन्स 0+, है ना। अनसाइंड मीन्स 0 भी हो सकता है हालांकि उसमें, लेकिन जो हमारी आईडी होती है वो कभी भी 0 होती नहीं है, वो आईडी 1 से स्टार्ट होती है। तो अगर हम आईडी रिटर्न कर रहे हैं मीन्स हम लोग ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। जो हम यहाँ पे इफ़ हमने कंडीशन लगाई है, इसमें अगर कोई भी नंबर आएगा 1 2 3 4 5, मतलब कोई भी हमारी आईडी आएगी, सॉरी, यहाँ पे इससे जो भी हमें रिटर्न होगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर 1 आता है उसका रिजल्ट, 2 आता है, 4 आता है, 1000 आता है, 1902, कुछ भी आता है XYZ, तो वो ट्रू हो जाएगा। सेम चीज़ जो हम लोग रिटर्न ट्रू कर रहे थे और रिटर्न रो आईडी करेंगे, तो यहाँ पे जो इवैल्यूएशन हो रही है वो सेम हो रही है, ट्रू मिल रहा है। तो अगर वो ट्रू मिल रहा है तो बजाय, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक लाइन बढ़ा लेते हैं। यहाँ मैंने लगाया लॉगिन इज इक्वल टू दिस लॉगिन आईडी। ठीक है, अब या तो हमें यहाँ पे लॉगिन आईडी मिल जाएगी या फॉल्स मिल जाएगा। और इफ़ कंडीशन में हम लोग यहाँ पे लगाते हैं लॉगिन आईडी। इफ़ लॉगिन आईडी, अगर हमें आईडी रिसीव हुई है इसका मतलब हम लोग लॉगिन हो गए हैं। और अगर ये फॉल्स होगा, देखिए यहाँ पे अगर फॉल्स रिटर्न हुआ है तो ये फॉल्स हो जाएगा और फिर हम लोग चले जाएंगे एल्स में, पासवर्ड डू नॉट मैच में। ठीक है, इस तरह ऐसा करने से क्या हुआ कि हमने वेरीफाई भी कर लिया, लॉगिन चेक भी कर लिया हमने, और हमें यूज़र की आईडी भी मिल गई जो हमें यहाँ पे सेशन पे सेट करनी है। तो इसको हम लोग यूज़र आईडी कर देते हैं और लॉगिन आईडी, इस तरह से। और इस तरह से लॉगिन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, मान लीजिए कहाँ है हमारा पेज, यहाँ पे हमने डाला यूज़र नेम राहुल, पासवर्ड राहुल, लेकिन इसके बाद कुछ हुआ नहीं। देखिए, इन ऑर्डर टू यूज़ द सेशन क्लास यू आर रिक्वायर्ड टू सेट एन एनक्रिप्शन की इन योर कॉन्फ़िग फाइल।
तो जो भी हमारे सेशंस होते हैं वो एनक्रिप्ट होते हैं कोडिग्नेटर में। उसको एनक्रिप्ट करने के लिए एक की यूज़ की जाती है। वो की हर एप्लीकेशन पे अलग होनी चाहिए, होती है और होनी भी चाहिए। तो वो कैसे होती है, यहाँ पे देखिए आपने सॉरी आपको इसने एरर दिखाते हैं। इन ऑर्डर टू यूज़ द सेशन क्लास यू आर रिक्वायर्ड टू सेट एन एनक्रिप्शन की इन योर कॉन्फ़िग फाइल। कॉन्फ़िग में जाएंगे हम लोग, कॉन्फ़िग में फिर से जाएंगे, इसमें मैं फाइंड कर लेता हूँ एनक्रिप्शन की। यहाँ पे आपको एक की सेट करनी है, वो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 अभी मैंने रख दी। वो सजेस्टेड होता है कि कुछ एक यूनिक सी, जैसे हेक्साडेसिमल टाइप की कीज़ होती है ना, कैपिटल वर्ड लेटर, स्मॉल लेटर्स, अल्फ़ाबेट, स्पेशल कैरेक्टर, सब कुछ मिक्स होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग ये 1 2 3 4 5 6 कर देते हैं, ईजी रहेगा। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए आ गया ब्लैंक पेज। अब ये ब्लैंक पेज क्यों आया, इसका मतलब ये नहीं कि एरर आया। कई बार एप्लीकेशन में एरर होता है तब भी ब्लैंक पेज आ जाता है अगर आपने एरर रिपोर्टिंग एनेबल करके नहीं रखी है। लेकिन ये जो एरर आया ये क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने लॉगिन तो करा दिया, यूज़र नेम पासवर्ड डाला, हमने फॉर्म वैलिडेशन कर लिया, यूज़र नेम पासवर्ड वेरीफाई कर लिया डाटाबेस से, वो मिल भी गया और हमने सेशन पे सेट करा दिया। अब क्या, अब नेक्स्ट चीज़ आती है, यूज़र को हमें रीडायरेक्ट करना है एडमिन वाले पेज पे जहाँ वो जाना चाह रहा था। तो वो हम क्या करेंगे, $this लोड व्यू, एक व्यू लोड करा देंगे हम लोग जो हमारा एडमिन का पेज होगा, जो कि लॉगिन होने के बाद जाएगा। अभी तक हमारा ऐसा कोई पेज है नहीं, तो एक हम व्यू की फ़ाइल हमें बनानी पड़ेगी। उसके लिए ये बनेगी व्यूज़ में, एडमिन के अंदर बनाएंगे अब हम लोग, क्योंकि हमारे पेजेस एडमिन वाले स्टार्ट हो जाएंगे। न्यू फाइल, इसका नाम हम लोग दे देते हैं dashboard.php और इसको लोड करा देंगे admin/dashboard। इसको रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश हो गया। आया अभी भी कुछ नहीं, क्योंकि ये जो हमारा व्यू है ये ब्लैंक है। तो इसमें मैं HTML बना देता हूँ थोड़ा सा, एडमिन पैनल h1 एडमिन पैनल लॉगिन सक्सेसफुल, वेलकम टू एडमिन पैनल। देखिए फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, मैं जाता हूँ /login पे, यहाँ पे हम लोगों ने यूज़र नेम डाला राहुल, पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5, तो यह पासवर्ड डू नॉट मैच, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला राहुल लॉगिन, तो क्या लॉगिन सक्सेसफुल, वेलकम टू एडमिन पैनल। तो इस तरह से हमारा यूज़र हमने लॉगिन कराया सक्सेसफुली। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना एडमिन पैनल का व्यू बनाएंगे, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं, उसके फॉर्म वगैरह और जो हमारा व्यू बनेगा डैशबोर्ड का वो बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो आप कमेंट में छोड़िए, मैं जवाब ज़रूर दूँगा। और पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारे नए चैनल्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, नए वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।